सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात, बजट की मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तफाक। वसाइल और मसाइल के पेश नज़र दोनों एक दूसरे को स्पेस देंगे। बास काबिल अमल नकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद भी दी। कहा, नौजवान बिलावल ने बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिलावल आखिर बेटा किसका है। ईवान सदर में मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, दीगर रहनुमा और वजारत खजाना के हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी मुलाकात में शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई। बजट, सियासी अमूर और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ने कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी से दोबारा मुज़ाकरात का मुतालबा किया। कौमी असम्बली का बजट इजलास मुख्तसर नोटिस पर 12 जून को बुलाने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी गई। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 की बजाय 12 जून को बुलाने पर मुशावरत मुकम्मल की गई है। वजारत पार्लिमानी अमूर ने 12 जून को इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। बजट पर बहस भी मुख्तसर रखी जाएगी। बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज की बजाय 10 जून को तलब करने का फैसला किया गया है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, बजट के मुतल्लिक कुछ मामलात को हतमी शक्ल इख्तियार करना है। बातचीत जारी है, वक्त इंतहाई कलील और मुहर्रमुल हराम भी हैं। देखते हैं चीज़ें मैनेज करना कैसे मुमकिन होता है। कुछ तब्दीलियाँ तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। पीपल्स पार्टी की नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में शमूलियत की दावत। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बाज़ाब्ता दावत दी। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर उभरी। नून लीग से PDM जैसा इत्तेहाद मुमकिन। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, गवर्नर मुस्लिम लीग का हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम 40-60 के फार्मूले के तहत होगी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत में शमूलियत का हतमी फैसला पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, जबकि मुस्लिम लीग नून की 3 नशिस्तें, 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 1 पर MWM कामयाब हुई। GP असम्बली के 24 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। ईरान ने इसराइल को सबक सिखाने के बाद हमले रोक दिए। ईरानी फौज का सयोनी रियासत पर मजीद हमले न करने का ऐलान। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने फैसले की मंजूरी दे दी। कहा, इसराइल ने लुबनान पर हमले जारी रखे तो सख्त जवाब देंगे। ईरान के मुंह तोड़ जवाब पर इसराइल की अक्ल भी ठिकाने आ गई। सयोनी रियासत ने भी ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। इसराइली ओहदेदार ने कहा, ईरान पर हमले अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर रुके। लुबनान पर हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मज़ाइलों की बौछार की। कई ईरानी मज़ाइल इंटरसेप्टर्स को चकमा देकर हदफ पर जाकर लगे। वस्ती इसराइल धमाकों से लरज़ उठा। ईफा समेत कई शहरों में आग भड़क उठी। इसराइल का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की नाकामी का इतराफ़। सायरन की आवाज़ों ने इसराइलियों की नींदें उड़ा दी। काबिज़ इसराइली शहरियों की शेल्टर्स की जानिब दौड़े। ईरानी हमलों के बाद इसराइल का बैलिस्टिक मिसाइलों से वार। तेहरान, तब्रेज़ और अस्फहान में धमाके। इसराइली फ़ौज का ईरान में कई फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में भी धमाके हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तब्रेज़ में भी इसराइली ड्रोन मार गिराया गया। इसराइल की मशरक़ी वस्ता का अमन तबाह करने की फिर साजिश। सयोनी रियासत का लुबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी हमले रुकते ही इसराइल की लुबनान पर फिर जारियत। जनूबी लबनान के शहर सूर में गाड़ी पर इसराइली हमले में बाप बेटे समेत 5 अफराद जाँ बाक हो गए। जनूबी लबनान पर ताज़ा इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 10 अफराद जाँ बाक हुए, जबकि इसराइल ने नतबता ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों को भी निशाना बनाया है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजी गाड़ियों और एहलकारों पर रॉकेट हमलों का दावा। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि इसने बैत याहून के मसाफात में इसराइली फ़ौजी एहलकारों को निशाना बनाया। कार्रवाई इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और लबनान पर हमलों के जवाब में की गई। अब मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरों में सायरन गूंज उठे।
ایران نے اسرائیلی حملوں کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پریس بریفنگ میں کہا کہ اسرائیلی اقدامات کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایران دشمن کو دندان شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایران جنگ بندی کا پابند تھا، اسرائیل نے خلاف ورزی کی۔ امریکہ اور اسرائیل کی نیت پر پہلے ہی سے شک تھا۔ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی بند کرے۔ اسرائیل کے اقدامات کو امریکہ کے پالیسیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل 3 سال سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ سے جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی میں کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ بند نہیں ہوا۔ امن کے قیام کے لیے حتمی مذاکرات جاری ہیں۔ یہ عمل جہالت یا حکامت سے متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیل اور ایران فوری جنگ بندی چاہتے تھے۔ معاملات تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے۔ ایران کی ناکہ بندی حتمی معاہدے تک جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے اس سے قبل ایران اور اسرائیل سے حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر کا صہیونی ریاست کو صاف جواب، کہا ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ کا ایرانی حملوں کے بعد نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ CNN نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا امریکہ نے اسرائیل کی طرف ایرانی میزائلوں کو روکنے میں بھی حصہ نہیں لیا۔ ایران نے میدان چھوڑا ہے اور نہ ہی مذاکرات کی میز۔ صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا ملک کی ترجیح قومی سلامتی اور عوام کا امن ہے۔ ایران کسی بھی خطرے کے سامنے پاسپائی اختیار نہیں کرے گا۔ سفارتکاری اور دفاع قومی طاقت کے دو بازو ہیں۔ اتحاد اور دانش مندی سے ایران اس آزمائش سے بھی سرخرو نکلے گا۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر ثابت قدم ہے۔ ایران اپنے حقوق کے دفاع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسپیکر باقر کلیباف نے کہا کہ ایران نے کاغذی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے فارمولے کو توڑ دیا ہے۔ جب تک اعتماد سازی کے لیے حقیقی ارادہ موجود نہیں ہوگا، ایران کا جواب اسی نوعیت کا رہے گا۔ مشرقی وسطی میں حالیہ تشدد غیر مستحکم جنگ بندی کے خطرات کی یاد دہانی ہے۔ جنگ بندی کی نازک صورتحال سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان خطے میں تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے لیے کام کر رہا ہے۔ امن معاہدے کا ہدف قریب ہے۔ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، تشدد اور تباہی کے بجائے امن اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے۔ فریقین امن کو مزید موقع دیں۔ مذاکرات کامیابی کے روشن امکانات رکھتے ہیں۔